अर्जित की गई है, इससे सरकारी महकमे में हलचल मच जाएगी। ये चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्य निषेध विभाग का एसपी अभी वो नहीं है। होता क्या है, ये चिट्ठी लिखकर सरकार को आगाह किया गया, लेकिन उस एसपी का ही ट्रांसफर कर दिया। ये आपकी मंशा है। आज जब कौन सहयोग करेगा आपको फिर? आपके अधिकारी को आप प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने नहीं, आप सुन लीजिए कि आज जब मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया कि पुलिस ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, शराब जो पिएंगे, जो इसमें शामिल रहेंगे, उनकी नौकरी जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? कदम वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे आपने उठाए, लेकिन कदम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सारे कदम पुलिस वालों को ऐसे करके आप शपथ दिलवाते हैं, यानी पुलिस वालों पर आपको भरोसा नहीं है तो क्या करते हैं फिर? कसम का नहीं छोड़ा, शपथ क्यों दिलवाते हैं? किसी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार है शराबबंदी कानून के मामले में। सुहेली जी, आप सवाल का जवाब देंगी? इसलिए आप सवाल का जवाब देंगी? कोशिश कीजिए। हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम आपके सवाल का ही जवाब दे राकेश रहे सिन्हा हैं। का तबादला क्यों करवाया गया? चिट्ठी लिखाया है, राकेश सिन्हा का तबादला क्यों हुआ? उसी का ये परिणाम है। राकेश सिन्हा का तबादला क्यों हुआ? तबादला में अब तबादला क्यों हुआ? ये रूटीन वर्क होता है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? तबादला चिट्ठी आई, चिट्ठी लिखी और उसके बाद उसको हटा दिया गया। राकेश सिन्हा को हटा दिया आपने, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ खुले हो रही है सरकार का। बात को सुनते नहीं है आप सवाल पर आइए ना। तो जवाब भी तो सुन, तो उसी का ना ये परिणाम है। मुख्यमंत्री जी ने ये जो कदम उठाया, राकेश सिन्हा का तबादला क्यों कर दिया फिर? है कि जब पुलिस इन्वॉल्व है तो पुलिस को भी सजा मिलेगी, वो भी नौकरी से निकाले जाएंगे। अब क्या चाहिए? अब ये बताइए, राकेश सिन्हा का तबादला क्यों कर दिए? उसके बाद भी जब थानों पे भी जब लोग उंगली उठाएंगे तो क्यों कर दिए? ये उनके ऑफिस की बात है। यहाँ पर बैठ के हम आपको क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? विभागीय बात चिट्ठी उन्होंने गलत लिखी थी क्या? होगा एक मद्य निषेध विभाग का एसपी अगर ये चिट्ठी लिख रहा है तो क्या गलत लिखा था? के बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। गलत लिखा था चिट्ठी, ये इनाम मिला है। सुमित जी गलत नहीं लिखा था, मानते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उनका काम था गिरफ्तार करना लोगों को, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? किसने रोका? वो राजनीति कर रहे थे, अपनी चिट्ठी पेपर में छपवा रहे थे, सार्वजनिक कर रहे थे। अच्छा। तो सरकार ने दंड नहीं दिया, केवल ट्रांसफर करके छोड़ आप दिया। इससे वो राजनीति करने लगे थे। राजनीति मतलब शराबबंदी का कानून का पोल खोल दिया तो राजनीति हो गई। मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं करता, हमारा मंत्री गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन जब पुलिस राजनीति करने लगे तो निश्चित रूप से सरकार उसके साथ भी सख्ती करेंगे। इसी राज्य में डीएम और एसपी को विजय भेजा गया। सुमित जी आप जानते हैं, सरकार कभी कोताही नहीं करती है, किसी भी गलत लोगों के साथ कभी भी नहीं बरतती है, उस पर कार्रवाई करती है, चाहे वो कितना बड़ा शीर्ष अधिकारी हो। कोई भी अगर इस तरह सरकार को बदनाम करने की साजिश करेगा, या कोई अधिकारी सस्पेंड किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उनका काम है अपने अधिकार का प्रयोग करना है, वो प्रयोग न करके राजनीति करने लगते हैं। मैं सवाल पूछता हूं इनसे कि कम है, जनता भी सवाल करती है, तो कितनी कार्रवाइयां करते हैं आप? अपने चिट्ठी को राजनीति के रूप में प्रयोग करते हैं, पेपर में छपवाते हैं और टीवी पर चलवाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पदाधिकारियों के लिए कानून बनाया गया है, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। उसमें भी इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष के पास खुद डूबा हुआ है, उत्तर आपको देना है। विपक्ष फर्क नहीं पूछता है और आपको उत्तर देना है। पूरे बिहार को सरकार ने बिल्कुल ही गलत है। ये झूठ वाले लोग हैं और झूठ के पुलिंदे पे सरकार चला रहे हैं। लीजिए कानून बनाएंगे, अपने नेता को समझाइए कि इस कानून का विरोध करना बंद करे। सुमित जी ये पूछिए इनसे कि इनके पास इम्प्लीमेंट के लिए क्या है, क्या रोड मैप है इम्प्लीमेंट? सारा रोड मैप है। क्यों बताइए रोड मैप बताइए। रोड मैप 5 साल में तो पता नहीं क्या रोड मैप शराबबंदी फेल नहीं हुआ है, हो रही है। ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं, बोल रहे हैं शराबबंदी फेल नहीं हुआ है। एक सेकंड, बारी बारी से विनोद शर्मा जी और अजय कुमार जी रुक जाइए। वो कर रहे हैं ये कहकर इस कानून का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं आप लोग, या कोई भी विपक्ष कानून का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। का मजाक नहीं उड़ा सकता है कि फेल है। कानून फेल हो रहा है ये, और फेल कौन कर रहा है? आपका सिस्टम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं भी प्रशासन में थोड़ी बहुत कमी है, अगर सिस्टम में थोड़ी बहुत कमी है तो फेल नहीं है तो क्या है कि महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं? कहाँ से शराब मिल रही है? अगर कहीं भी है, अगर कहीं भी है इसमें कमियां तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और दूर भी हो रहा है। ये कहकर कहीं से भी किसी की तरफ से एप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए कि शराबबंदी फेल है, इसे शराब बंद कर दिया जाए। अजय जी ये कभी नहीं होना चाहिए। अजय जी आवाज आ रही है, एक सेकंड रुकिए। मैं सुहेली जी, शराबबंदी कानून की
अब विफलता के का इतना बड़ा उदाहरण दे दिया मैंने, या फिर भी आप कह रही हैं फेल नहीं है। महाराष्ट्र से ज्यादा लोग। अच्छा ये बताइए सुमित जी 302 धारा 302 के तहत है ना फांसी लगने का, तो मर्डर रुक रहे हैं क्या? तो क्या उसको हटा दिया जाए, ये बता दीजिए। इसलिए खुले नहीं ना हट सकता है। उसी तरह इसमें जहाँ भी कमियां हैं, जहाँ भी कमियां हैं, इसको दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। आम आदमी से भी हम मैं पूछ रहा हूँ कि शराबबंदी कानून, आप कह रहे हैं मर्डर कानून, शराबबंदी आपने कानून शराबबंदी को लेकर बनाया है, कानून हटाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आपका ये कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेल हो गया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया। तो फिर भी आप मान नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं सहयोग कर रहा हूं। आप ये बताइए कि आज मुख्य घोषणा की, पुलिस तक के सजा की घोषणा की, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि जहाँ कहीं भी कमियां हैं, अगर पुलिस इसमें सहयोग करती है तो उसके साथ भी ये सजा है। आप समझ लीजिए इसी चीज से। शराब पीते हुए कोई पुलिस वाला पकड़ा जाएगा तो उसके लिए तो कानून था ही, वो भी जेल जाएगा ना? नहीं वो नहीं है। शराबबंदी कानून के ये अलग निर्देश जारी कर रहे हैं, बार बार कसम खा रहे हैं, बार बार ये शपथ दिलवा रहे हैं। शपथ क्यों दिलवाई थी? तो आप चाहते क्या है ये बता दीजिए ना, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम क्या चाहते हैं? हम आप ही की इच्छा पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं। पहले तो भाई आप नाकामी स्वीकार कीजिए, पहले तो नाकामी स्वीकार कीजिए। स्वीकार करें, ये नाकाम है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि कोई भी क्राइम के लिए तभी आगे आप कुछ कर पाएंगी। तो क्या क्राइम पूरे दुनिया से बंद हो गया है? कागज पर सिर्फ कर देने से नहीं होता है, ढोल बजाने से नहीं होता है। कागज पर नहीं, ये बिल्कुल जरा जमीन पर से, जमीन पर ये कानून क्रियान्वित हो रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं। तालियां छोड़िए ना महाराष्ट्र को, यहाँ तालियां। बिहार में 5 साल पहले शराबबंदी नहीं थी, बिहार में तो उसके पहले आप रोड पर पी के नाली में गिरे हुए आदमी को देखते थे ना। आज के डेट में कितने आदमी आपको मिल रहे हैं रोड पर, कितने लोग मिल रहे हैं ये बताइए। ऑटो चलाते हुए बहुत खबरें आती हैं। हमको तो नहीं मिलते, हम तो रोड पर चलते हैं। बहुत खबरें हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, आप उस आंकड़े पर ही नहीं आ रही हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं। गाँव में रहते हैं, गाँव में रहते थे, जो शराब पीकर आते थे, हस्बैंड लोग और अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को थे, वो चीख की आवाज अब नहीं सुनाई देती है। क्या आप नहीं समझ सकते हैं इस चीज को, ये और ग्रामीण लोग इस चीज को समझते हैं। शराब 1000 रुपए में बिक रही है, रोटी सब्जी नहीं जुट रहा है, शराब पी के लोग जो है घर को तबाह करने में लगे हैं। और मैं कोई भी घर अब शराब पीकर तबाह नहीं हो रहा है, ये आप जान लीजिए। महिलाएं इतनी सजग है कि अपने पति तक की शिकायत जाके थाने में कर रही है। आप लोग ये सब कहकर आप ये नहीं सोचिए। और कांग्रेस ने तो खुलेआम घोषणा की थी कि मेरी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी को खत्म करेंगे। इसलिए आपका ये हश्र हुआ और बिहार में आप कभी पनप भी नहीं सकते हैं, ये भी आप समझ चाहिए। पूरे देश में सराहना हो रही है, कोई उपाय नहीं है शराबबंदी। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मानते हैं, जब जान हो रही है, सरकार सजग है और जहां कमियां हैं उसको दूर की जाएगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार सफल होगी। शराबबंदी अधिकांश रूप से पूर्ण तो नहीं होता है कहीं बंद कोई चीज का, निश्चित रूप से अधिकांश बंद हो जाएगा। पहले भी खुद भी स्वतः छोड़ देंगे शराब पीना। इस्तीफा दे चुके हैं, उन्हें फिर से नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वाणी पर संयम रहे और शराबबंदी कानून है उसको खत्म करिए और लोग शराब पी कर और घर में जाएं और घर को तबाह करें। महिलाएं यहाँ पर परेशान रहे, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े, सड़क दुर्घटना बढ़े, लोग बीमार पड़े। आप यही चाहते हैं ना? हत्या की संख्या और बढ़े, शराब पी कर लोग बलात्कार करें, सामूहिक बलात्कार चाहते हैं ना? यही इन्हीं चीजों की कमी हो गई है बिहार में, इसलिए आप चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो और ये सारे चीज सामने आ जाए। सबसे ज्यादा सुहेली जी अब मानने को आप तैयार ही नहीं है। आप देखिए अब बहुत मानने वाली बात ही नहीं है, तो आप हम मान बिल्कुल कैसे सब कुछ लेंगे? आप ये हसीन लगता है, सत्ता में बैठे लोगों को ना सब कुछ ठीक लगता है। बट सहयोग मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं करने को तैयार नहीं। अब एक और आईना देख लीजिए। पैदल कम चलते अच्छा मैं एक सवाल पूछूं और एक और जानकारी, इतनी आपको जानकारी है तो 5 साल होने को है।